प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 2 के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही पद में लिखना है। पद का मतलब होता है शब्द। ठीक है, तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो बुद्धिमती जो थी उसने व्याघ्र को, बाघ को कहाँ देखा? कुत्र, तो वने। सिर्फ एक ही शब्द में, एक ही पद में उत्तर देना है। ठीक है, तो कहाँ देखा? वन में। भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी माने वह स्त्री, कया माने किससे विमुक्ता, किससे विमुक्त हुई थी? तो भयेन, जो व्याघ्र का भय था उससे वो विमुक्त हो गई थी। ठीक है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। का सभी कार्यों में हमेशा क्या बलवती होती है? बल से युक्त होती है। तो का क्या होती है? बुद्धि। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि भैया पढ़ लो, पढ़ने से बुद्धि आती है। ठीक है, तो का बलवती? बुद्धि। व्याघ्र कस्माद् भिवेति। व्याघ्र किससे डर रहा था? बाघ किससे डर रहा था? भयात। क्या भय था उसके? क्या भय था? कि जैसे ये व्याघ्र मारी है और ये मुझे मार देगी, खा जाएगी। ठीक है, भयात। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच। जो अचानक उसके दिमाग में वो आया, तो किम आक्षिपन्ति, किसको आक्षेप किया उसने? तो जम्बुक को किया था ना, तो जम्बुकम। ठीक है, तो जम्बुकम इतना ही लिखना है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न के 5 हिस्से। अब देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। यानी यहाँ पर हमें सारे के सारे पूरा का पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, तो बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रति चालिता। केन उपेता, किसको लेकर के? पितुग्रहम, पिता के घर, प्रति मतलब और, चालिता, चलिता माने चली। बुद्धिमती, वह बुद्धि से युक्त औरत पिता के घर किन को लेकर के चली? तो अपने दोनों बेटों को लेकर के चली थी ना। तो ये देखिए, सबसे ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले चली थी वो, ये देखिए यहाँ पर। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्ग्रहम प्रति चलिता। बस इतना सा उत्तर है, इसी को लिखना है। ठीक है, व्याघ्र किम विचार्य। व्याघ्र ने क्या विचार करके पलायत माने भाग गया? उसने क्या सोचा था? तो यहां ऊपर देखते हैं क्या सोचा था, कि वो तो कोई व्याघ्र मारी है और ये मुझे खा जाएगी। व्याघ्र मारी काचित इयम इति मत्वा, ऐसा मान करके व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ठीक है, तो ऐसा सोच करके वो भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोक में, संसार में, महतो भयात, बड़े से बड़े डर से भी, कह मुच्यते, कौन छूट जाता है, कौन बच जाता है? तो इस क के स्थान पर हम लिख सकते हैं बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो इससे
छूट जाते हैं बड़े से बड़े डर से। ठीक है। जम्बुक है किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुक माने वो गीदड़, वो लोमड़ी या श्रृगाल, किम वदन क्या बोलते हुए, व्याघ्रस्य उपहासम करोति व्याघ्र का उपहास करता है। तो देखिए क्या कहता है वो, भवान कुतः भयात पलायत। क्या कहता है, धूर्त श्रृगाल है असन्ना, हंसते हुए बोलता है, भवान कुतः भयात पलायत है। ठीक है, भयात, भवान कुतः भयात, भय से पलायत है। ठीक है, ये हो गया आपका बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। अब बुद्धिमती ने श्रृगाल को क्या बोला, बुद्धिमती ने श्रृगाल को क्या बोली। तो यहां देखिए क्या बोली, तर्जयंती उवाच। यहां से अब यहां पे बोलती है, देखिए, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासत्य अद्यैकमानीय कथम यासी वद अधुना। क्या बोली थी कि अरे धूर्त, तूने कहा था कि मैं 3 बाघ ला के दूंगा और तू एक ही लेके आया है, अब तेरे को देख। ठीक है, यानी कि उसको भी उसने डरा दिया। तो यही हम लिख सकते हैं। अगर हम इसे वाक्य में लिखना चाहें तो वाक्य में भी लिख सकते हैं, और श्लोक में लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो वाक्य में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, रे धूर्त तया त्वया पूर्वम उक्तम यत् अहम वाघत्रयः आनयामि, आनेष्यामि, ऐसे भी लिख सकते हैं, आनयामि भी, किंतु इदानीम एकमेव आनीय अत्र मम समक्षे अस्ति, अतः त्रय आनयतु। अस्तु, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको भी इतना ये है, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। यानी कि ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हैं, इनको आधार करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। यानी क वाले शब्द इनके स्थान पर लिखने हैं और क वाले शब्द से प्रश्नवाचक बन जाता है। यानी पूरा वाक्य हमें लिखना है, लेकिन ये जो मोटे मोटे अक्षर लिखे हैं इनके स्थान पर हमें क वाले शब्द लिखने हैं। और देखिए, इनका एक ही नियम है, संस्कृत के किसी भी वाक्य का एक ही नियम होता है कि लिंग, वचन, विभक्ति तीनों वही होने चाहिए, जो इस शब्द के हैं वही क वाले शब्द के होंगे। ठीक है, तो यही है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति, वहाँ पर राजसिंह नाम का, तो राजसिंह क्या है, ये एक नाम है। इसके बाद में नाम क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किम, किम नाम राजपुत्र वसति। ठीक है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहरतपति। ठीक है, तो वो बुद्धिमती किससे, थप्पड़ से, चपेटया तो कया, क्या बनेगा, कया, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहरतपति वती। ठीक है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। व्याघ्रम
किसको, ठीक है, हमें हिंदी में बना करके देख लेना है। किसको, उसका प्रश्न क्या बनेगा, किसको, तो कम। देखिए, व्याघ्रम कम, चपेटिया कया, राजसिंहो किम, ठीक है। कम दृष्ट्वा धूर्तः सृगालः अवदत्, त्वं मानसात् मानुषात् विभेषि, त्वं मानुषात्, तो कस्मात्, क्या बन जाएगा, कस्मात्, त्वं कस्मात् विभेषि, ठीक है। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पुरा, पहले तुमने मुझे, मह्यम, व्याघ्रत्रयम दत्तम, तो चतुर्थी विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर होगा कस्मई, ठीक है। यानी सभी क वाले शब्द होंगे और उसी विभक्ति में, उसी वचन में और उसी लिंग में होंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजय। देखिए, जो वाक्य आपने वीडियो देखा है पुराना जिसमें हमने अनुवाद किया, यानी पूरी कहानी पढ़ी है, उस कहानी के अनुसार को इसमें वाक्य कहीं कहीं से उठा करके लिए गए, तो कौन सी घटना कब हुई वो हमें उस वाक्य को उसी क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, बुद्धिमती पुत्र द्वयनोपेता पितुगृहम प्रति चालित। तो सबसे पहले क्या, एक नंबर पर ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, यानी उसने, उसके बाद में क्या हुआ, एक मार्ग में एक व्याघ्र देखा। तो उसके बाद उसने क्या किया, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3, ठीक है। उसके बाद दो, 3, अब व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायत है, यानी ऐसा सोच करके वो क्या कर गया, पलायन कर गया। उसके बाद जम्बुकृत सह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, फिर आ गया। उसके बाद प्रत्युत्पन्न मति ही सा सृगालम आक्षिपंती, अब उसने सृगाल से कहा सीधा, तो 6, ठीक है। अब आगे क्या कहा था, तो ये 1 था, ठीक है। तुम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान, तुम एक ही लाए हो, मैंने तो तुम्हें 3 के लिए कहा था, तुमने प्रतिज्ञा की थी, तो ये हो गया 7। और गजबद्ध सृगालक है व्याघ्र पुनः पलाए थे, और गद फिर से भाग गया, ये 8, ठीक है। संधि विच्छेदम वा कुरत, चाहे संधि करो चाहे विच्छेद करो, यानी जहाँ संधि होनी है वहाँ संधि करो, जहाँ विच्छेद करना है वहाँ विच्छेद करो। तो यहाँ हो जाएगा पितु और यहाँ हो जाएगा ग्रह, ठीक है। यानी कि जो ऊपर रा चढ़ रहा है उसको क्या हो गया, विसर्ग हो गए, ठीक है। एक, यहाँ पर 1 धन 1, ठीक है, इस तरह से, यानी ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अन्येपि, अन्यः धन अपि, अन्येपि, ठीक है। पूर्व रूप संधि हो रही है यहाँ पर, इत्युक्त्वा, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी और बनेगा इत्युक्त्वा,
ठीक है, इस तरह से बनेगा। यत्रास्ते, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी और बन जाएगा यत्रास्ते। ठीक है, और इस तरह से ये 5वां प्रश्न आपका। अब देखिए यहाँ अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ है कोष्टकात चित्वा लिखत। कोष्टक से अर्थ चिन्ह है, कौन सा है? ददर्श। ददर्श माने होता है देखा, तो बनेगा दृष्टवान। ठीक है, जगाद, जगाद माने होना कहना, तो अकथयत। ठीक है, ययौ माने गतवान, अत्तुम माने खादितुम खाने के लिए, मुच्यते माने छोड़ना, मुक्तो भवति, इच्छते माने होता है पश्यति। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया आपका। अब है पर्याय पदम। तो वनम क्या होता है? काननम। ऐसे नहीं, यहाँ लिख देता हूँ काननम। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखेंगे, श्रृगाल है। श्रृगाल है को क्या कहा? जम्बू कहा। ठीक है, शीघ्रम, सत्वरम। ठीक है, पत्नी सबसे पहले आया था, भार्या, इसको तो याद कर ही लोगे, है ना। गच्छसी का होता है यासी। ठीक है, ये हो गए आपके पर्यायवाची। अब कह रहा है विपरीतार्थकम, यानी कि अपोजिट। ठीक है, प्रथमा क्या होगा? अंतिमा। ठीक, उक्त्वा लिख देंगे अनुक्त्वा। ठीक है, अब आगे के देखते हैं। अधुना, अधुना, अधुना का कर देंगे तदा। ठीक है, अवेला, अवेला का हो जाएगा वेला। ठीक है, और बुद्धिहीना, इसका होगा बुद्धिमान। बुद्धिहीना, बुद्धिमती। ठीक है, ये हो गए आपके। अब परियोजना कार्यम, बुद्धिमत्या स्थाने आत्मानम परिकल्प्य, यानी बुद्धिमती के स्थान पर खुद को परिकल्प्य माने अपने को मान करके, यानी सोचो कि तुम बुद्धिमती उस स्त्री के स्थान पर हो और तुम्हारे साथ 2 बच्चे हैं और तुम्हारे सामने शेर आ गया। तद भावनाम, उस भावना को स्वभाष्या लिखत, अपनी भाषा में अर्थात हिंदी में आपको लिखना है। अब सोचिए कि जंगल में आप जा रहे हैं, 2 बच्चे आपके साथ हैं, शेर सामने से आ गया, सिंह आ गया, बाघ आ गया, तो अब आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, वो आपको